हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। आज की इस क्लास में मैं टॉपिक लेके आया हूँ डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी मॉड्यूलर ग्रोथ टाइप्स ऑफ ग्रोथ। यानी कि आपके जो ये मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वाली बुक है उसमें एक टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक तो कल मैंने कराया, आज ये सेकंड टॉपिक है। इसके अकॉर्डिंग, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको बच्चों पढ़ना क्या है, एक्चुअली हमें समझना क्या है, इस टॉपिक का मीन क्या है। क्योंकि पादप काय का परिवर्धन प्रतिरूपक वृद्धि एक तरह से टॉपिक भी थोड़ा समझने वाला है। टॉपिक एक्चुअली में समझने वाला ये है कि पादप जाइगोट से लेके युग्मनज से लेके फूल तक कैसे वृद्धि करता है, कैसे बनता है। यही इसकी क्या होती है बच्चों, मॉड्यूलर ग्रोथ होती है, प्रतिरूपक वृद्धि होती है, जिसका अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ कि किसी भी प्लांट्स के अंदर, कोई भी प्लांट है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है लंबाई में, साइज में, लेकिन सबका क्या होता है, पुष्पीय पादपों में जाइगोट का निर्माण होता है। पुष्पीय पादप हैं उनमें जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण कैसे होता है, युग्मनज है क्या, मैं आपको इस लाइन से थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। देखो ये लिखा हुआ है, पुष्पीय पादपों में वृद्धि एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज 2n से प्रारंभ होती है। इस बात का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि सर्वप्रथम पुमाणु प्लस ओवा अंड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा मिलते हैं, पॉलिनेशन, परागन की प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ पे ये क्या हो गया, पोलन ग्रेन्स, और ये क्या हो गया, ओवा हो गया, और ये जाइगोट। स्टूडेंट्स, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। किसी भी पुष्पीय पादप में सबसे पहले क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो ये बात क्लियर हुई कि कोई भी पादप है वो इसकी वृद्धि कहाँ से स्टार्ट होगी, जाइगोट से। अच्छा, अब हम फर्स्ट टर्म्स में यहाँ बात करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, जाइगोट। ये क्या है स्टूडेंट्स, जाइगोट। जाइगोट का डेवलपमेंट होकर, जाइगोट का विभेदन होकर, जाइगोट में विभाजन होकर क्या बनता है, भ्रूण। क्या बनता है स्टूडेंट्स, भ्रूण, एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रियो। अच्छा, इसके अलावा जाइगोट जहाँ पर स्थित है, जाइगोट जिस कवर में स्थित है, जिस खोल में स्थित है, उस खोल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ओव्यूल या बीजांड। ओव्यूल या बीजांड, ये हमारा जहाँ जाइगोट स्थित है वो क्या हो गया, बीजांड हो गया। स्टूडेंट क्या हो गया, बीजांड, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। नेक्स्ट, ये एम्ब्रियो है वो कहाँ पे स्थित होता है, एम्ब्रियो का जगह कहाँ है, तो एम्ब्रियो है वो एक्चुअली में बीज के अंदर ही स्थित होता है। ये बीजांड है वो आगे जाके रूपांतरित हो जाता है किसमें, बीज में। युग्मनज कहाँ स्थित है, बीजांड में। बीजांड किसमें चेंज हो गया, बीजांड चेंज हो गया बीज में। इस बीज के अंदर क्या है, इस बीज के अंदर भ्रूण संरचना उपस्थित है। बीज के अंदर क्या है, भ्रूण। अब आगे जाके हम भ्रूण की बात करें कि भ्रूण क्या है, भ्रूण में होता क्या है, भ्रूण कैसे डेवलपमेंट करता है, ऐसी क्या है भ्रूण के अंदर। तो बच्चों, भ्रूण में बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं, बीज पत्र। ये बीज पत्र एक भी हो सकता है संख्या में, और दो भी हो सकते हैं। यदि भ्रूण के अंदर एक बीज पत्र है तो ऐसे पादप को एक बीज पत्री पादप कहेंगे, और यदि भ्रूण के अंदर दो बीज पत्र हैं तो ऐसे पादप को हम द्विबीज पत्री पादप कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बात करूंगा बीज पत्र जहां जिस आधार से जुड़े हुए हैं, बीज पत्र जहां जिस आधार से जुड़े हुए हैं या चिपके हुए हैं, उस आधार को हम क्या कहते हैं, बीज पत्राधार कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल, इंग्लिश का वर्ड याद रखना, हाइपोकोटाइल, बीज पत्राधार। ये कौन सी जगह है, जहां पर भ्रूण में बीज पत्र जुड़ा हुआ है। और भ्रूण है क्या, भ्रूण है बीज के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे, ये हमारे फोर्थ पॉइंट हो गया। इसके अलावा बीज पत्र और द्विबीजपत्री। नेक्स्ट बात, बीज अंकुरन। बीज का अंकुरन, बीज अंकुरन की क्या प्रक्रिया है, क्या होता है बीज अंकुरन।
कैसे? जैसे एक तो भाई नॉर्मली बोलेंगे बीज का उगना, नहीं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या है? बीज अंकुरन का मतलब है भ्रूण का या बीज का बीज चोल से भेद कर बाहर आना, यानी कि भ्रूण का या बीज का बीज चोल को भेद कर बाहर आना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? बीज अंकुरन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। आगे की बात करेंगे। ये बीज अंकुरन की बात हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट बात है हमारी कि जो बीज पत्राधार है, जो भ्रूण के अंदर बीज पत्र हैं, जहाँ पे बीज पत्र जुड़े हुए हैं, उन बीज पत्राधारों से आगे जाके किसका निर्माण होता है? तो स्टूडेंट्स आगे जाके निर्माण होता है, बीज पत्राधार के दो भाग होते हैं। एक तो कौन सा? आपका आधक प्रो, यानी कि प्रो वाला भाग है, प्रो वाला भाग, यानी कि जिससे आपका सूट सिस्टम बनेगा, वो वाला भाग कहाँ से डेवलपमेंट हुआ? बीज पत्राधार वाले भाग से हुआ। उसके अलावा दूसरा भाग है निचला सिरा, जिस पर प्रारंभिक मूल का निर्माण होता है। दो भाग हुए बीज पत्राधार के भी, एक तो ऊपरी सिरा जिससे प्रो का निर्माण होगा, निचला सिरा जिससे प्रारंभिक मूल का निर्माण होता है। और ये प्रारंभिक मूल आगे जाके विभाजित होकर इससे भी भाग बनते हैं। पहला भाग मूलांकुर, रेडिकल्स बोलते हैं इसको, मूलांकुर। दूसरा भाग इसमें मूल शीर्ष, रूट एपेक्स। तीसरा भाग इसमें मूल विभजोतक, रूट मेरिस्टेम। और चौथा भाग मूल गोप, रूट कैप। बात समझ आई? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जहाँ से युग्मनज, युग्मनज में क्या, युग्मनज के अंदर क्या एक तरह से किसका डेवलपमेंट होगा? युग्मनज बाद में भ्रूण में, यानी कि युग्मनज डेवलपमेंट होता है भ्रूण में। भ्रूण के बाद क्या होंगे? बीज पत्र बनेंगे। बीज पत्र, एक बीज पत्री, द्विबीजपत्री, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री आगे जाके विभाजित होकर क्या बनाते हैं? प्रो और मूल बनाते हैं। मूल के भी चार भाग होते हैं, मूलांकुर यानी रेडिकल्स, मूल शीर्ष, रूट एपेक्स, और मूल विभजोतक और मूल गोप। बात करते हैं प्रो वाले भाग की। प्रो का क्या होगा आगे? प्रो से क्या होने का? प्रोहो शीर्ष बनेगा। प्रो शीर्ष से क्या होता है स्टूडेंट्स? प्राथमिक तने का निर्माण होता है। प्राथमिक तने का निर्माण किससे होगा? प्रो शीर्ष से। इसमें क्या होगा? शाखन होगा। शाखन होने के बाद क्या बनेंगी? पर्व संधि, और पर्व संधि के बाद पर्व। समझने वाली बात यह है कि पर्व संधि और पर्व क्या है? प्राथमिक तना हम समझ रहे हैं, प्राथमिक तने में क्या होगा? शाखन होगा। जैसे मान लो ये ऊपर वाला ये तो तना हो गया, इसमें ये क्या हो गया? शाखन हो गया। इसके बाद ये पर्व संधि क्या है? तो स्टूडेंट्स दो पत्तियों, जहाँ से पत्ती जुड़ी हुई है, मान लो ये आपका क्या है? ब्रांच है, इसमें क्या है? यहाँ पे पत्ती जुड़ी हुई है, तो दो पत्तियों के बीच में, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि जहाँ पे पत्ती जुड़ी हुई है उस वाले भाग को क्या कहेंगे? पर्व संधि कहेंगे, लीफ नोड कहा जाएगा। लीफ नोड, जहाँ पर पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं उसको क्या कहेंगे? पर्व संधि। पर्व क्या है? इंटरनोड, दो पर्व संधियों के बीच में, मान लो एक पत्ती यहाँ जुड़ी हुई है, पर्व संधि, एक पत्ती यहाँ जुड़ी हुई है, दूसरी पर्व संधि। इन दोनों पर्व संधियों के बीच में जो स्थान है उसको कहेंगे पर्व या इंटरनोड। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इंटरनोड। बात समझ आई होगी। नेक्स्ट में बात करेंगे कि बीजांकुरण होने के बाद भ्रूण का एवं बीज चोल का एवं बीज चोल को भेद कर किसका निर्माण होता है? एक तरह से सूक्ष्म पादप का निर्माण हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ तक की बात समझ आई होगी। आगे की बात करते हैं अभी। स्टूडेंट्स आगे की बात में ये है, सबसे पहले मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा। हमारा क्या था? युग्मनज था। युग्मनज का डेवलपमेंट होके क्या बनता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण, इस भ्रूण में क्या होते हैं? बीज पत्र होते हैं। बीज पत्र, ये बीज पत्र हैं जहाँ पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? बीज पत्राधार कहते हैं। बीज पत्राधार, ये बीज पत्राधार है जो दो भागों में विभाजित होता है। एक तो कौन सा? आपका मूल वाला भाग, प्रारंभिक मूल या मूल प्रारंभन। एक होता है प्ररोह आदक,
इस वाले भाग से क्या होगा आपका मूलांकुर, मूलांकुर, मूल विभजोतक, मूल विभजोतक, मूल विभजोतक के बाद आपका मूल गोप वाला भाग। ये 3-4 भाग हैं जो इससे डेवलपमेंट होंगे। प्रो आदक वाले भाग से क्या होता है आपका, प्रो आदक से प्रोसीड्स होगा, इससे प्राथमिक तना, प्राथमिक तने से शाखन होता है, शाखन पर्व संधि, पर्व संधि के बाद पर्व वाला भाग। ये आपके किससे डेवलपमेंट होंगे, प्रो आदक से। अच्छा, यहाँ पे ही इसका डेवलपमेंट होके क्या होता है, बीज पहले तो बीजांड के अंदर ही उपस्थित होता है और इससे क्या होता है, बीज बनता है, और इस बीज के अंदर ही क्या उपस्थित है आपका, भ्रूण उपस्थित है। यहाँ तक की बात समझ आई होगी। आगे की बात करेंगे कि आगे जाके ये जब शाखन वगैरह हो जाता है उसके बाद क्या बनता है, यहाँ से क्या डेवलपमेंट होगा इस वाले भाग से। स्टूडेंट्स बात करेंगे यहाँ से, प्राथमिक तना है, प्राथमिक तना, प्राथमिक तने में क्या हुआ, शाखाएं निकली, शाखाएं निकली। ये शाखाएं निकल के क्या बना रही हैं भाई, शाखाएं निकल के पर्व संधि का निर्माण करेंगी, मतलब जहाँ इससे इसमें क्या जुड़ जाएंगी, पत्तियाँ जुड़ जाएंगी, पत्तियाँ, पर्व संधि बन गई। पर्व संधि के बाद क्या होगा, पर्व बनेंगे, इंटरनोड्स, इंटरनोड्स बनेंगे। अब इंटरनोड्स के बाद वाली बात कौन सी है, इंटरनोड्स के बाद वाली बात करें हम तो इसके अंदर होती है बच्चों जो आपका प्रोहोशीर्ष है, प्रोहोशीर्ष है, इसमें परिवर्तन आने के कारण, वो वातावरणीय परिवर्तन हो सकते हैं, इसमें हार्मोनीय परिवर्तन हो सकते हैं, केमिकल परिवर्तन हो सकते हैं। परिवर्तन आने के कारण ये किस में रूपांतरित हो जाता है, अपनी जननिक फेज में चला जाता है, जननिक अवस्था में आ जाता है, और जननिक अवस्था में आने के बाद ये किसका निर्माण करेगा, फ्लावर का, फूल का निर्माण करता है। जैसे ही ये फूल का निर्माण करेगा, फ्लावर का निर्माण करेगा, तो इस फूल में क्या क्या चीज़ें बनेंगी, इस फूल में आपके जायांग, पुंकेसर, भाई यदि उभयलिंगी है तो जायांग पुंकेसर दोनों बनेंगे, यदि एक लिंगी है तो इनमें से कोई एक बनेगा। बात करें दल, बाह्य दल, बाह्य दल यानी कैलिक्स और कोरोला, ये सब कुछ भाग बन जाते हैं। तो पता ही है जायांग वाले भाग से किसका डेवलपमेंट होगा, अंड का, इससे क्या होगा, पुमाणु का डेवलपमेंट होगा, और फिर आगे इसमें क्या होगा, निषेचन होगा, निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा ये किसका निर्माण कर लेगा, वही युग्मनज का निर्माण कर लेगा। तो वही जहाँ युग्मनज से हमने बात स्टार्ट की थी, दोबारा युग्मनज पे पहुँच गए। इस प्रकार से किसी भी प्लांट की क्या होती है, मॉड्यूलर ग्रोथ होती है, प्रारूपिक वृद्धि होती है, जो समझने वाली बात है कैसे वृद्धि होती है। एक बात और इसमें बीच में जो मुझे समझानी है वो कौन सी है, द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि। ये द्वितीयक वृद्धि क्या है, मैं ये बात उधर करता हूँ। द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ। देखो स्टूडेंट, सीधे से शब्दों में द्वितीयक वृद्धि है जो जैसे जैसे प्लांट का एज बढ़ता जाता है उसके अंदर क्या आता है, एक नया कैरेक्टर आ जाता है द्वितीयक वृद्धि का। उसमें होता क्या है, जैसे मान लो पहले ये क्या थी, इसकी तने की मैं स्ट्रक्चर को बता रहा हूँ, ये तने की एपिडर्मिस, ये तने का बल्कोट, तने का बल्कोट, तने की एंडोडर्मिस या हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस वर्ड यूज करेंगे, हाइपोडर्मिस वर्ड है जो आप लिप्स के लिए कर सकते हो। एपिडर्मिस, बल्कोट, कॉर्टेक्स, इसके बाद
एंडोडर्मिस। इसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं आपके जाइलम, जाइलम फ्लोएम वाला भाग उपस्थित होगा। ये इसकी प्राथमिक संरचना है। द्वितीयक संरचना में क्या होता है, द्वितीयक संरचना में ये पहले की सारी संरचनाएं उपस्थित होंगी, जाइलम वाली भी चेन होगी, फ्लोएम वाली भी होगी, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाती हैं, कैम्बियम बन जाती है। क्या बन जाती हैं, कैम्बियम, कैम्बियम बन जाती है, जिसको हम ऐधा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको ऐधा। कैम्बियम बन जाती हैं जिसमें सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एवं अंदर इसके सेकेंडरी एक तरह से स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे इसकी मोटाई एवं ब्रीथ वाला, तने का ब्रीथ वाला साइज है, मोटाई बढ़ जाएगी, कैम्बियम बढ़ जाएंगी। इसके अंदर एक तरह से आप जब किसी भी कटे हुए तने को देखोगे तो उसमें कैम्बियम आपको दिखाई देंगे, उसमें आपको कैम्बियम दिखाई देंगी। जितनी ज़्यादा कैम्बियम होंगी, जितनी ज़्यादा कैम्बियम होंगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तना पुराना होगा। तो ये इसकी सेकेंडरी ग्रोथ की एक आउटर बात थी। बाकी आपने बीएससी सेकंड ईयर में भी ये पढ़ा हुआ है। तो ये आपका एक क्या हो गया स्टूडेंट, पादप काय का परिवर्धन हो गया।